भाजपा के ही लोग हैं, शिकायत करने वाले भी भाजपा के, पकड़े जाने कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता है मुझे लगता है। बस मैं इतनी सी बात करूंगा कि सब भाजपाई सटोरी नहीं है, पर हर सटोरी भाजपाई क्यों है। स्मार्ट मीटर विरोध लगातार कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव लगातार लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में कई गठबंधन और क्या कहते हैं संगठन जोड़कर स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। आम जनता के पास वो पहुंच रहे हैं। उस समय के जो हालात रहे कुछ परिवर्तन हुआ उन्होंने, और स्मार्ट मीटर में जो बदलाव हुए हैं और प्रीपेड मीटरों को लेकर तो कई चर्चा करेंगे हम कि अब इस समय जो वर्तमान में पहुंच रहे हैं तो लोगों का क्या कहना है और स्मार्ट मीटर को लेकर अब आगे क्या मुहिम होगी। नमस्कार भैया, बताइए जी। लगातार आप लोगों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो है अब कहीं ना कहीं उनमें बदलाव हुए हैं। विद्युत को लेकर कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई कि 3 दिन पहले बिल नहीं कटेगा या अब लाइट नहीं कटेगी इतने पे, कहीं ना कहीं आपने बदलाव देखे होंगे। आपके हमारे 86 जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब कांग्रेसी इस मीटर की, स्मार्ट मीटर की लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ जिस तरह के बदलाव सरकार दिखा रही है वो कोई बदलाव नहीं है, वो एक लॉलीपॉप है। आप समझिए 1 किलोवाट के जो कनेक्शन थे वो तो सरकार पहले 2 किलोवाट के कर चुकी है, 2 किलोवाट को 4 किलोवाट में बदल चुकी है। और उसके बाद आप एक समझिए परमानेंट इलाज नहीं है। आपने अगर 30 दिन की कभी 30 दिन लाइट नहीं काटेंगे तो 30 दिन के बाद तो फिर वो चाकू चलाना चालू हो जाएगा ना। आपसे नाजायज जो लूट है वो थोड़ी बंद हो रही है आपकी। आपने 30 दिन का वो कह दिया 30 दिन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद नाजायज पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। वो इस चीज से पूरी तरह राहत चाहिए। और भैया सीधी सी बात है, देखो वो सरकार जनता पे चलती है ना। जनता कह रही है भैया हमें मीटर नहीं चाहिए, हमारे पुराने लगा दो, तो पुराने लगा दो। क्या जबरदस्ती स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, अधिकारी स्मार्ट है नहीं, नेता स्मार्ट है नहीं, शहर को आप बना नहीं पा रहे स्मार्ट, आपको मीटर स्मार्ट लगाने हैं, कोई जरूरत ही नहीं है स्मार्ट मीटर की। आपके लोगों की जो मुहिम जारी हुई थी उसमें से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो हुआ कि जैसे जो मीटर प्रीपेड नहीं लगवाना चाहते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं, वो ना लगवाए। भैया लड़ाई अभी उनकी नहीं है जो नहीं लगवाना चाहते हैं। वैसे तो ये भी झूठ है, क्योंकि कल ही एक मैंने वीडियो देख रहा था, हमारे जिलाध्यक्ष जी खुद गए थे कांग्रेस के, देशराज जी, जबरदस्ती में मीटर लगाए जा रहे थे। लेकिन लड़ाई, मेन मुद्दा जो लड़ाई का है वो ये है कि जिनके लग चुके हैं, जिनसे नाजायज वसूली कर चुके, जिनसे नाजायज लूट कर चुके, उनके लिए क्या प्रावधान है भाई। जिनकी आप कमर तोड़ चुके हो, जिनकी आप कमर तोड़ चुके हो पहले से, उनके लिए आपके लिए क्या प्रावधान होगा। हटाओ ना जल्दी। क्यों उन लोगों को मारने को तुले हुए? तो भाई जब बिल्कुल मर ही जाएगा आदमी पैसा दे दे के तब आप जागोगे क्या? 3 दिन वाला एक जो मुद्दा था कि 3 दिन तक विद्युत बिल नहीं कटेगा, कुछ समय दिया जाएगा, उसको लेकर क्या आगे पहल ये गाय का क्यों 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कोई मुद्दा ही नहीं है ना। मीटर हटाओ, खत्म कहानी। जैसे लगाएगा चुपचाप आके, जबरदस्ती धोखे से लगाएगा, अब ईमानदारी से आगे बदल दो। स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर वापस लगा दो, बढ़िया चल रहा था, कोई जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस नहीं, पूरे कई संगठनों ने विद्युत विभाग के बाहर खून से पत्र लिखकर तैयार किया और जो भेजने के लिए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भैया आप एक बात को समझिए, जब सरकार नहीं सुन रही तो खून से पत्र लिखकर तो देना ही पड़ेगा हमें। आप समझिए ना कि सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रही, उन्हें जनता की परेशानी नहीं दिख रही। अभी आप ये देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, देखिए पसीना। स्मार्ट मीटर मनचाही नाजायज वसूली और लाइट नहीं है, ये पसीने में देखिए बैठे हुए हैं हम लोग, आपको भी आ रहा है। तो स्मार्ट मीटर कैसे करोगे? बिजली तो दे नहीं पा रहा है, पैसा भी मनमाना ले रहा है, अपनी नाजायज लूट कर रहा है, लाइट भी नहीं दे रहा है। तो आप समझिए कोई मतलब ही नहीं है। खून से पत्र लिखने का सिर्फ ये मतलब था कि शायद आपके अंदर इंसानियत जागे, सरकार के अंदर इंसानियत जागे, नैतिकता जागे, और वो देखे कि लोग हकीकत में परेशान हैं। लोग से कांग्रेस या अन्य दल कोई धरना राजनीतिक नहीं दे रहे हैं। लोग हकीकत में त्राही त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं। जितना कमा रहे उतने का वो बेचारे कल कर देते हैं। कल न्यायालय के द्वारा न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं ने स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर, आप भी उसमें शामिल रहे। तो देखिए मैं ये मानता हूं कि पूरे प्रदेश में, शायद मेरी नजर में, मैं अपनी बताता हूं और हो सकता है कहीं और किसी ने किया हो, लेकिन हमारी कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बड़े भाई एडवोकेट संतोष दौरे जी ने अपर सीजीएम साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है
और इस मीटर की लूट को, स्मार्ट मीटर की लूट के खिलाफ मुकदमा डालने की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है। और मैं मानता हूँ ये जो कदम है ना, जब सरकार आपकी नहीं सुन रही तो आप कहाँ जाओगे, आप कोर्ट का रास्ता अपनाओगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कदम एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा और ये कदम पूरे प्रदेश की जनता इसको समझेगी कि ये जब सरकार आपकी नहीं सुन रही तो एट द एंड हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मैं इस कदम को बहुत क्रांतिकारी कदम मानता हूं और मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें बधाई का पात्र समझता हूं दोहरे जी को कि उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, खुद उसमें उतर कर खुद उन्होंने मुकदमा किया और खुद दिखाया कि मैं भी पीड़ित हूं, आप सब मेरे साथ आइए। लगातार जनपद झांसी में सटोरियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकारें भी ये कह रही हैं कि हम कहीं ना कहीं उसको सटोरियों को लेकर खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, भाजपा की सरकार है, भाजपा के ही लोग हैं, शिकायत करने वाले भी भाजपा के, पकड़े जाने वाले भी भाजपा के, पुलिस भी भाजपा की, जांच करने वाले भी भाजपा के। तो इसमें मेरा कुछ बोलना या ना बोलना कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता है। मुझे लगता है बस मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा कि सब भाजपाई सटोरी नहीं है, पर हर सटोरी भाजपाई क्यों है। बस बाकी ये उनका अपना मामला है, वो जाने। बस इतना जरूर है कि समाज में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और जब इन सब चीजों पे सत्ता का संरक्षण हो, किसी को बिताना, किसी को फंसाना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे खींचना, ये सब चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ। कांग्रेसियों को लगातार रहता है कि अफवाहों के बीच कहीं गैस की किल्लत हो, चाहे वो किसी की किल्लत हो, उस मुद्दे को जगाना। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अब आप लोग जो जमीनी स्तर पर जा रहे हैं या आम लोग कहीं ना कहीं जो हैं वो कहीं ना कहीं इस परेशानियों का सामना कर रहे हैं? ये लोग हकीकत में बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है कि लोगों को अब, जिन लोगों ने, सब लोगों ने जो भाजपा को वोट दिया है, उनके पास जाके उनके विधायकों के, सांसदों के, महापौरों के, एमएलसी, जिला पंचायत, मेयर, पार्षद, सबके घर के बाहर बैठ जाना चाहिए कि साहब हमें बिजली दो, हमारा मीटर हटाओ, हमारे पानी दो, हमें गैस दो और हमारी समस्याएं दूर करो। हमने आपको वोट दिया है तो आपकी जवाबदेही बनती है। तो मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल या विपक्ष तो आपकी लड़ाई लड़ ही रहा है, लेकिन हकीकत में परेशान आप भी स्वयं हो रहे हो। तो जनता को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बाहर निकल के सवाल पूछने चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव जी मौजूद थे। कांग्रेस के लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध कहीं ना कहीं जारी है, वहीं आम समस्याओं को लेकर जो लड़ाई मुहिम जारी है वो जारी रहेगी। इसको लेकर हमारी वार्ता हुई। झांसी टाइम्स को फॉलो करें झांसी।